नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त पटना का माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि फैजल खान पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो सबसे ताजा जानकारी है उसके मुताबिक फैजल खान की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पुलिस किसी भी वक्त फैजल खान को उठा सकती है, क्योंकि पुलिस हिरासत में फैजल खान के सिक्योरिटी गार्ड ने सीधे तौर पर इस बात को कबूला है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। और इसे लेकर अब पटना में पुलिस ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कोई भी छात्र किसी के बहकावे में नहीं आए, यानी खान की गिरफ्तारी की तैयारियां जोरों पर है। दूसरी तरफ पटना में खूब प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और यह प्रदर्शन रोशन आनंद के समर्थन में देखने को मिल रहा है। लोग, खास करके बच्चे, इस बात की मांग कर रहे हैं कि अगर रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो फैजल खान की भी होनी चाहिए। इसी बीच कुछ बयान सामने आए हैं जिसने सियासी पारा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तेज प्रताप यादव, उनका बयान आया है कि ये जो खान है ये सिर्फ फोटो खिंचवाता है, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मीडिया में लाइमलाइट में बने रहने के लिए ही ऐसी आलतू फालतू बातें करता है। वहीं पप्पू यादव इस मामले में कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान है फैजल खान और दूसरे रोशन आनंद यादव, तो वहां एमवाई समीकरण उनको दिख रहा है। और इस बीच दोनों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियोस फैजल खान के, कुछ रोशन आनंद के। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ यूट्यूबर रोशन आनंद का पक्ष ले रहे हैं। हम सीधे तौर पर यहां पर बताना चाहते हैं कि ना हम खान के पक्ष में हैं, ना हम रोशन के पक्ष में हैं। आज हम दोनों की पोल खोलेंगे, दोनों को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि ये दोनों कोचिंग माफिया है और पटना में बच्चों के भविष्य के साथ ये दोनों खिलवाड़ करता है। रोशन आनंद ने कुछ ऐसी घटिया टिप्पणी की है जो अब वायरल हो रहे हैं, और उस टिप्पणी पर मैं अपने पैनल में बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट से राय जरूर लूंगा। वहीं खान के भी बहुत सारे पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं और अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या ऐसे लोग शिक्षक के तौर पर समाज में काबिल हैं? क्या ऐसे लोग हमारे समाज में मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं? इनके लिए कोई जगह होनी चाहिए। इस वक्त पटना में मामला जो है पूरा गरमाया हुआ है। हर तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है, खास करके खान जो कोचिंग इलाका है वहां पर, वहीं पर रोशन आनंद का भी कोचिंग इलाका है। और अब आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश के तौर पर इस मामले को दर्ज किया गया है, यानी खान को 7 साल की सजा भी हो सकती है। और खबर यह आ रही है लेटेस्ट कि खान जो है वो पटना से फरार हो चुका है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि अब खान का क्या होगा, खान की कोचिंग का क्या होगा और रोशन आनंद का क्या होगा। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, फैजल खान की सारी कहानियां मनगढ़ंत, शिक्षक के नाम पर कलंक और महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी, खान रोशन दोनों का हिसाब जरूरी। हमारे साथ इस पैनल में अरुणेश द्विवेदी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, रोशन सिंह जी हैं कांग्रेस से, माधव चौधरी जी हैं बीजेपी से, और गौरव पटना से हमारे साथ जुड़े हैं जो जन राष्ट्र के एडिटर हैं। तो इससे पहले कि मैं माधव जी आपके पास आऊं, मैं कुछ पॉइंट्स को जनता के सामने रखना चाहता हूं खान और रोशन दोनों के बारे में। खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो क्लासरूम में घटिया बातें करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि सालियां जो होती हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देंगी। तो दूसरी तरफ रोशन आनंद अपने वीडियो में कहता है कि मुझे एक भोजपुरी एक्ट्रेस बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी शादी हो गई, और वो कुछ अश्लील गानों का जिक्र करते हैं। उसके बाद छात्र भी ठहाका लगाते हैं। खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि कश्मीरी पंडितों की आवाज इसलिए उठाई गई क्योंकि वो पंडित थे, अगर वो दलित होते तो उनकी आवाज नहीं उठाई जाती। वैसे ही रोशन को लेकर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो माधव जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सरकार ने क्या इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और खान की गिरफ्तारी कुछ ही घंटों में हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन ले रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि सम्राट सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि खान के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल वो फरार हो चुका है। देखिए, वर्तमान सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। कितने भी बड़े रसूखदार लोग हों, सेलिब्रिटी हों, उससे कोई लेना देना नहीं है।
जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो खान के भी खिलाफ होगा, वो ज्ञान बिंदु वाले जो है उसके खिलाफ भी होगा। और रही बात जहां तक, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार की बातें खुलकर अब सामने आ रही है, तो इससे शिक्षा के लिए ये एक बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, वहां ऐसे लोग शिक्षक बन के घूम रहे हैं जो अश्लीलता परोस रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। पाप का घड़ा था, फूट चुका है अब, और कानून अपना काम करेगी। खान जैसे लोग माधव जी, हों या जो हो इसमें दोषी, उसको बख्शा नहीं अगर जाएगा। अगर खान कोशिश करेगा कि सरकार के किसी मंत्री से पैरवी कराया जाए, किसी सांसद विधायक से पैरवी कराया जाए, तो क्या उसके बाद वो बच जाएगा? आपको बिहार एनडीए गवर्नमेंट में कोई भी इस प्रकार का पैरवी वगैरह करता ही नहीं है। कानून स्वच्छंद है, कानून स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई करती है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जो कानूनी प्रक्रिया होगा, बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस अक्षरशः पालन करके दोषियों पर में उचित कार्रवाई करेगी। ठीक है माधव जी, मैं रोशन जी आपके पास आऊंगा, आप अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए। मैं अरुणेश जी के पास आता हूं। सर, अभी बिहार में पुलिस कांस्टेबल के परिणाम सामने आए, 19,000 कुछ पदों पर रिजल्ट सामने आए, और इन दोनों कोचिंग माफिया ने, खान ने दावा किया कि उसके 12,000 बच्चे इस परीक्षा में पास हुए हैं जो पुलिस कांस्टेबल बनेंगे, और रोशन आनंद ने दावा कर दिया कि उसके 10,000 बच्चे पास हुए हैं। और ये वीडियोज हैं, सबूत के तौर पर ये वायरल हो रहे हैं। और आपको बता दें कि सच का जब पड़ताल हुआ तो पता चला कि खान के केवल 76 बच्चे, 76 स्टूडेंट्स सिर्फ परीक्षा में पास कर पाए। तो ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा है जहां ये लोग लोगों की जिंदगी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं कि इनका रिजल्ट 76 का होता है, और ये कई गुना ज्यादा दावा करते हैं, कहते हैं कि 12,000 हमारे बच्चे जो है पुलिस में शामिल हो गए, और दूसरी ओर कोई कहता है कि 10,000 हमारे बच्चे शामिल हो गए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये कहां तक सही है और कहां तक जायज है? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपके भी पढ़ाए बहुत सारे बच्चे, हमें मालूम है कि आज अलग अलग इंडस्ट्री में परचम लहरा रहे हैं, और एक शिक्षक के तौर पर आपने भी जो सेवाएं दी है, आज भी आप दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन ऐसे शिक्षकों के बारे में क्या कहा जाए जो शिक्षा के नाम पर इस तरीके से लोगों के साथ ढोंग करते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई सेलिब्रिटी शिक्षक तो हुई नहीं, और ना ही मैं पैसे के पीछे भागने वाला कोई टीचर रहा हूँ कि अपना यूट्यूब जरूर है लेकिन उतना ज़्यादा कमर्शियल पर्पस कभी नहीं रहा है। तो मेरी तो खैर आप इन लोगों से तुलना कीजिए ही मत, क्योंकि ये सब महान लोग हैं, बड़े लोग हैं। ये कोचिंग के वर्चस्व की लड़ाई में लड़ रहे हैं, और केन प्रकार इनका काम है अपना धंधा बढ़ाना, पैसे कमाना, बच्चों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के नाम पर। मैं तो एक साधारण सा, सामान्य सा, उस तरह का शिक्षक हूँ जैसे सड़क नहीं होती, रोड रोड पे चलने वालों का काम होता है उसको मंजिल तक पहुंचा देना। नहीं सर, आप मीडिया में रहते हुए लाइमलाइट से इतनी दूर रहते हैं, इसलिए मैंने आपका उदाहरण दिया है। जी, खैर अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आपका जो है वो एक मूवी आई थी, एक फिल्म आई थी, और मुझे लगता है वो बिहार पर ही केंद्रित थी, और अनुराग कश्यप उस फिल्म के डायरेक्टर थे। नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उसी तरीके से सड़कों में गैंग्स ऑफ कोचिंगपुर चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमाम में सभी नंगे हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है। तो ये कहीं ना कहीं इस कोचिंग माफिया पर सच साबित हो रहा है। लेकिन मैं आपके इस चर्चा को, इस डिबेट को एक बड़ा रूप देते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में है। चाहे राजस्थान का कोटा हो, चाहे यूपी का कानपुर हो, या फिर दिल्ली की बात ही क्यों हो। तो यहाँ पर दो संदर्भ हैं। पहला संदर्भ तो यही है कि भाई सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोचिंग माफिया के खिलाफ सख्त नियम बनाए। और दूसरा संदर्भ ये है कि बच्चे जागरूक हों। देखिए, ये फलते फूलते क्यों है? क्योंकि ये अपनी बातों से, अपनी झूठे वादों से और दावों से ये साबित करते हैं बच्चों के सामने, बच्चों के पेरेंट्स के सामने, कि आप हमारी कोचिंग में एडमिशन दिलाइए, हम आपका IIT JEE में करवा देंगे, हम आपका नीट में करवा देंगे, हम आपकी सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। अब आपने ही बताया कि कांस्टेबल जैसी परीक्षा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई वो IPS की परीक्षा हो।
और उस छोटी सी परीक्षा में आपके 75 या 76 बच्चे पास होते हैं और आप दावे कर रहे हैं कि नहीं हमारे 10,000 बच्चे पास हो गए, उनको जॉब मिल गई। आप जो है ये तो झूठा आश्वासन हुआ ना। तो एक शिक्षक जो बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि झूठ बोलना गलत बात होती है, मनगढ़ंत नैरेटिव सेट करना गलत बात होती है। अरे एक शिक्षक पढ़ाता बाद में है, पहले अपने छात्रों को अच्छा और सच्चा इंसान बनाता है, जो उनको बिल्कुल। जिम्मेदार और जागरूक जागरूक नागरिक बनाता है। ये लोग पहले ही स्टेप पे फेल हो गए, मेरी नज़र में एटलीस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ज्ञान बिंदु के मालिक को उन्होंने पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेज दिया है। अब उनके समर्थन में बहुत से बच्चे पटना की सड़कों पर हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए वो बच्चे पटना की सड़कों में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो आपके सो कॉल्ड ये खान सर हैं, जिनका असली नाम फैजल खान है, ये भी अब पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये भी अपने बच्चों को उकसा रहे हैं। और इनके साथ देखिए ऐसा है, पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की है। इनके गार्ड ने जो बात कही है ना, उसके भी 2 संदर्भ निकलते हैं नवेंदु। पहला तो ये है कि गार्ड ने किसके कहने पर वो गोलीबारी की, जिसमें पुलिस की पूछताछ में ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया में कि वो भाई खान के कहने पर ही की। और दूसरा ये कहना है कि खान की सुरक्षा को खतरा था, उनकी जान को खतरा था। तो जाहिर सी बात है भाई, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं या बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी अपने जो है बाउंसर को लेके चलते हैं, तो अगर उनके बॉस को सिक्योरिटी का खतरा होगा तो उसके सिक्योरिटी वाले कहीं न कहीं जो है इंतजाम करेंगे ही। लेकिन उसका तरीका ये थोड़ी ना होता है कि आप सीधा गोलीबारी कर दोगे या सामने वाले गोली मार दोगे। तो मुझे लगता है ठीक है इस सर। मामले में पुलिस जल्द ही खान की भी गिरफ्तारी करेगी। और खान थोड़ा सेलिब्रिटी शिक्षक है और इस हाँ, वजह हाँ, से आपकी उसके बात ही मैं कि वो कहीं न कहीं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, और हाँ, दूसरा एक लास्ट इसके कुछ ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है इस पूरे मामले पर जो छात्र और शिक्षकों से जुड़ा मामला है, कोचिंग के वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा मामला है, इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग सियासी रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव इसीलिए मैदान में उतरे हुए हैं, नहीं तो आप देखिए कई मामलों पर वो गायब भी रहते हैं, कई मामलों पर जमकर बैटिंग करते हैं। मैं गौरव आपके पास आऊंगा। चलिए गौरव, आप बताइए कि इस वक्त पटना में क्या कुछ चल रहा है। आप खान कोचिंग एकेडमी के बिल्कुल पास हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट है वहां से? अभी अभी जो हमारी सोर्सेज से जो जानकारियां आ रही हैं कि धारा 109 के अंतर्गत खान सर पे एफआईआर दर्ज हुए हैं और खान सर अभी ट्रेसलेस हैं। अभी खान सर का मोबाइल अब स्विच ऑफ आ रहा है, कोई से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और सोर्सेज से ये भी खबर आ रही है कि उनके जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी भी की जा सकती है। ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि अभी वो उनके जितने भी चाहे फोन कॉल्स हो वो स्विच ऑफ आना, तो किसी तरह से ट्रैक ना हो पाना, इसके वजह से और ये पूर्णतः अगर स्थितियां बनी रही तो कहा यह भी जा रहा है कि वो जहां के निवासी हैं गोरखपुर क्षेत्र के, वहां पर भी पुलिस दबिश कर सकती है। तो इस वक्त खान कहाँ है? क्योंकि ये खबरें हमारे पास भी आई हैं गौरव कि वो इस वक्त पटना में नहीं है, अपने कोचिंग सेंटर में नहीं है। क्या कहीं भागने की तैयारी में है? क्या खान बिहार छोड़कर भागने की तैयारी में है? जैसे मैंने अभी बताया कि खान सर पूरी तरह से ट्रेसलेस हैं, उनको ट्रैक नहीं कर पाया, फोन भी अभी उनका स्विच ऑफ। सोर्सेज की जानकारी के अनुसार ये रहा है तो इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ना कोई अभी ट्रैक हो पा रहा है। अगर स्थितियां ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं तो पुलिस छापेमारी कर सकती है और वैसे कहा जाता है वो गोरखपुर के रहने वाले हैं तो पुलिस उनके क्षेत्र भी जा सकती है। तो इस वक्त बच्चों की ओर से क्या रुख देखने को मिल रहा है? खान के बच्चों का क्या कहना है और रोशन आनंद के बच्चों का क्या कहना है? हाँ, जैसे बात की जाए तो रोशन आनंद हो या खान सर के, अधिकतर बच्चों का ये कहा है कि भाई ये राइवलरी कहा जाए तो राइवलरी की वजह से बच्चों के पढ़ाई पठन पाठन में इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि कल बड़ी संख्या में रोशन आनंद के पक्ष में रोशन आनंद को रिलीज कराने के लिए सड़क पर हजारों की संख्या में बच्चे उतरे थे। और कुछ वहां पर खान सर के भी बच्चे हैं, लेकिन वहां पर वो खान सर के विरोध में जाते नजर आ रहे हैं कि ये कहीं तरह से अनुचित नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि रोशन आनंद ऐसी कोई कवायद नहीं कर सकते हैं, वो भी आसपास के रहने वाले, आसपास में वो भी उनका इंस्टीट्यूट है, सातवीं पठन पाठन की प्रक्रिया रही है, वो ऐसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो जाते हैं। ये राइवलरी की वजह से जो बिहार पुलिस की रिजल्ट आया, उनका कहना है इसके वजह से मतलब दिखाया गया कि मतलब वो अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए। एक सवाल और है मेरा गौरव
ये 2021 में भी दोनों के बीच में इस तरीके की घटना हुई थी। वहां भी कहा जा रहा है कि खान ने इनके ऊपर केस दर्ज कराया था और ये एफआईआर कॉपी है हमारे पास, जरा स्क्रीन पर दिखाइए। ये एफआईआर कॉपी 2021 की है। एक तब भी खान और रोशन के बीच में जंग देखने को मिली थी, यानी इन लोगों की दुश्मनी काफी पुरानी है। हाँ हाँ, तो कुछ सालों पहले भी यहाँ पर देखने को मिला था कि उनके इंस्टीट्यूट के पहले कई बम पटक देना, कोई तोड़फोड़ की घटना है। और रोशन आनंद ने कई इंटरव्यू में भी ये बात कही है कि भाई उनको नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ध्येय वही उधर ही था कि भाई हमको तंग किया जा रहा है, कुछ गुंडों की वजह से परेशान किया जा रहा है, पत्थर मार देना, बम पटक देना, तमाम चीजों। और इनका भी कहना था कि जनवरी के टाइम में भी बम पटके गए थे। तो ये राइवलरी पुरानी, ऐसा नहीं कर सकते कि ये का एक शुरू हुई है। हाँ, और इसमें दोनों की गलती है। रोशन आनंद भी कम नहीं है, वो भी कई बार ऐसी घटनाओं में उसके बच्चे, उसके लोग शामिल रहते हैं। अभी देखिए आप, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसके भी बच्चों ने तोड़फोड़ की थी। रोशन आनंद भी कम नहीं है। हाँ, दोनों पक्ष से देखा जाए तो ये चीजें दोनों ओर से मिलती हैं। अभी बहुत सारे फुटेज वहां पे है कि उनके भी ग्रुप के कुछ बच्चे यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं, चिन्हित किया गया है। और इधर से भी वहां पर, तो दोनों, ये मैंने कहा ना कि एक राइवलरी है, वर्चस्व की लड़ाई, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों देखने को मिलती है। ओके, रोशन आनंद से अब रोशन सिंह जी के पास आते हैं। रोशन जी, जरा ये बताइए, ये जो राइवलरी चल रही है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये मतलब इन लोगों के अगर स्तर को देखा जाए तो इनकी भाषा पर जरा टिप्पणी करिए कि ये लोग कितनी नीच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी अरुणेश जी कह रहे थे इनको लाइमलाइट बहुत पसंद है। खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 18 बॉडीगार्ड के साथ घूम रहा है और उन तमाम बॉडीगार्ड्स के हाथ में गन है, सारे सफारी सूट में नजर आ रहे हैं। ये क्या इतना बड़ा सेलिब्रिटी या इतना बड़ा नेता है जिसको इतनी बॉडीगार्ड की जरूरत है? और ऐसी भाषा का उपयोग ऐसे लोग क्यों करते हैं जो शिक्षक के नाम पर खुद को पेश करते हैं, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो पता चलता है ये तो बहुत बड़ा मक्कार है। नवेंदु जी, कल भी मैंने इस बात को कहा था, ये लोग शिक्षा का जो व्यापार कर रहा है ये लोग, और इस व्यापार में जो है उसको माफिया शब्द से अगर संबोधित किया जाए वो भी कम ही है, या गद्दार कहा जाए वो भी कम ही है। शिक्षा को जो है कलंकित कर रहा है, शिक्षा के मंदिर को। तो हम यही कहेंगे कि उसमें ये दोनों, आप तो कल बोल रहे थे, लेकिन दोनों जो है, कौन कम है और कौन विशेष है। अरुणेश जी कल भी और आज भी जो लाइन बोले हैं ना, कि जो स्तर है वो जो धीरे धीरे ये लोग जो है खत्म कर दिया, क्या विद्यार्थी क्या गुरु, ये रिश्ता को कलंकित कर रहा है। इसमें जो है, और इससे आगे कुछ भी शब्द बोलना को क्या कह सकते हैं, इसके लिए छोटा पड़ रहा है। मेरा एक सवाल आपसे भी है, बीजेपी के प्रवक्ता का कनेक्शन कट गया, मैं उनसे जरूर पूछूंगा अगर वो जुड़ जाएंगे या फिर जब भी उनसे मुलाकात होगी या जब हमारे साथ वो डिबेट में बैठेंगे। आप जरा ये बताइए कि खान, जो ये फैजल खान है, इसके राजनीतिक संबंध कितने मजबूत हैं? देखिए नवेंदु जी, ये कल भी आपने कहा था और आज भी, हमको लगता है कि शिक्षा से हर एक, चाहे नेता हो, अफसर हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका बाल बच्चा जुड़ा हुआ होता है। हमको नहीं लगता है कि इस ढंग के माफिया को कोई संरक्षण देगा और कोई बचाएगा। अब वो धर्मेंद्र प्रधान जैसा होगा तो मैं नहीं। रोशन जी सुनिए, यहाँ पर सवाल विपक्ष पर भी उठ रहा है, सरकार पर तो उठ ही रहा है। सरकार तो सवालों के घेरे में है, लेकिन विपक्ष पर सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ने कोई बयान क्यों नहीं दिया है। बीजेपी के कोई नेता भी खान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, जेडीयू के कोई नेता भी खान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, और आरजेडी कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं दे रही है, क्योंकि दो टीचर है, दोनों मुस्लिम और यादव हैं। तो ऐसे में उनको वोट बैंक का खतरा महसूस हो रहा है। और तेजस्वी यादव तो बकायदा खान की शादी में गए थे, तेजस्वी यादव गए थे, बीजेपी के कई बड़े नेता गए थे। तो ये जो राजनेताओं के साथ इनके संबंध है, आप लोग प्रदर्शन कीजिए पटना की सड़कों पर, फौरन गिरफ्तारी की मांग कीजिए। वो हो रही है, वो बातें आपको दिखेगी, आजकल से जो है आपको दिखेगी। छात्रों के साथ पूरा बिहार खड़ा है, उसमें आप घबराइए मत। नहीं तो कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस आरजेडी की तरफ से ये मांग हो रही है ना? निश्चित निश्चित निश्चित। छात्र हित में हम लोग जो है सबसे आगे खड़ा हैं। फिर से मैं अरुणेश जी के पास ही आता हूं, क्योंकि अरुणेश जी शिक्षा से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो
सीनियर पत्रकार तो हैं ही, लेकिन उन्होंने कई पत्रकार बनाए हैं अपने जीवन में, और शिक्षा के स्तर को ऐसे शिक्षकों ने निश्चित तौर पर समाज में गौरवान्वित किया है। तो अरुणेश जी, एक सवाल यहां पर यह भी है कि खान जैसे लोग जिनका इस तरीके से बड़ा वर्चस्व है और ये दावा करते हैं कि हमारे इतने बच्चे पास हो गए, हमारे इतने बच्चे आगे बढ़ गए, कल आपने जिक्र किया था कि इनके आज तक यूपीएससी में एक भी बच्चे नहीं निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी नौकरी में, आईआईटी, जेई में ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो क्या ये लोग पेपर लीक से जुड़े हुए हैं? और सरकार पेपर लीक पर कोई कानून क्यों नहीं बना पा रही है? यहां पर सरकार की भी विफलता है कि ऐसे कोचिंग माफियाओं का वर्चस्व तभी बढ़ता है जब उनकी सेटिंग बहुत तगड़ी होती है। इसका एक पहलू सर मैं आपको और बताऊंगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई कम होती है, क्योंकि बच्चों को लगता है यहां से हमारा पढ़ाई लिखाई होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कोचिंग जाना ही पड़ेगा। और यह तब होता है जब कोचिंग माफिया मजबूत होते हैं। और कोचिंग माफिया क्यों मजबूत होते हैं? यानी उनका सरकार से कनेक्शन है, उनका राजनीतिक पार्टियों से कनेक्शन है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और इसका एक लाइन में अगर जवाब दें, सीधा सा यही है कि शिक्षा का राजनीतिकरण और शिक्षा का व्यापारीकरण, ये दोनों शब्द ही आपकी सवाल के जवाब। दरअसल आप अगर बड़े संदर्भ में देखेंगे तो बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या बड़े इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेताओं से जुड़े हुए हैं। वो नेताओं के ही स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी। हाँ, और ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाटक है। इसीलिए मैं बहुत मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में अपना आकलन करके आपको जवाब दे रहा हूँ। तो सब नेताओं का एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम इन प्राइवेट स्कूलों से, कॉलेजों से और यूनिवर्सिटीज या फिर कोचिंग्स वगैरह से आता है। तो जाहिर सी बात है वो क्यों इसके खिलाफ जो है कड़ा कानून बनाएंगे। हालांकि अभी आपने बोला कि इस पर जो पेपर लीक हुए इस पर कोई कानून नहीं है। कहने के लिए कानून बनाया गया था, और पिछले साल या पिछले साल बनाया गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए की वो प्रावधान था कि अगर ये साबित हो जाती है, आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा और लाइफ टाइम शायद इनको उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन मैं दूसरी बात पे वो कह रहा हूँ कि जो पटना वाला मसला है ना, ये दरअसल वर्चस्व की ही लड़ाई है, और यहाँ पर इन लोगों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना, जिसको हम हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, वो हेल्दी कंपटीशन जब टीचर्स के बीच में नहीं है, तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि अपने बच्चे को ये क्या शिक्षा देंगे। उनके बच्चों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी हेल्दी कंपटीशन की भावना का विकास ऐसे टीचर कैसे कर पाएंगे जो खुद ही उसका पालन नहीं करते हैं, जो खुद ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। और यहाँ पर जो खान की सेलिब्रिटी होने का है, तो मुझे मालूम है कि उसको बिहार के बच्चों ने ही सेलिब्रिटी बनाया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चे, हमारी तो परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना की गई है, भगवान से तुलना की गई है। अरे वो भगवान थोड़ी ना है। दरअसल इसका मतलब ये कि बच्चे आपका सम्मान करते हैं। अब सम्मान का आपने इतने व्यापक लेवल पर उसको सेलिब्रिटी बनने से जोड़ दिया। आप भाई, आपकी अच्छी बात है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी बच्चे सिलेक्ट हो रहे होंगे। उसके लिए एक कहावत है ना कि जो इंसान सफल होता है ना, तो उसकी सफलता खुद बोलती है, वो किसी और से नहीं बुलवाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कोचिंग मास्टर के लोग, कि 4 लोग जुड़े, 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर और वो सब बनवाया कि देखिए ये हमारे बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, ताकि उससे इंप्रेस होकर के और बच्चे उनके पास आए। बच्चे खुद ही माउथ पब्लिसिटी करेंगे आपकी, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, उनके पास जाना चाहिए। और मुझे लगता है इस मामले में जो पटना पुलिस है वो अच्छी कार्रवाई कर रही है, और दबिश दी जा रही है। कहीं खान सर जो है अरेस्ट किए जाएंगे। लेकिन एक बार बता दूं, खान दिमाग का तो तेज है, ये मानना पड़ेगा। भले वो खुराफाती दिमाग में तेज हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वकील के संपर्क में है, और अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के संपर्क में भी है, कोर्ट जा भी सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है सर, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर भी दबाव इस बात का बढ़ रहा है कि एक तरफ रोशन पर कार्रवाई हो गई, दूसरी तरफ खान पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये मामला बड़ा बनेगा। तो ऐसे में इस वक्त सम्राट सरकार जो है वो तेजी से एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। तमाम एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटों में खान की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अब पूरे बिहार में इस बात को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, और खान पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, रोशन आनंद पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इनके ऐसे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें शर्मनाक बातें करते हुए नजर आते हैं,
प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले मैं एक दो उदाहरण और देता हूं आपको। ये खान, इसने कुछ दिनों पहले कहा था, आज तक की एक महिला एंकर हैं उनको लेकर, कि वो व्लादिमीर पुतिन की इंटरव्यू लेने का उनका औकात नहीं है। तो आप सोचिए, अगर उनकी हस्ती, उनकी औकात नहीं है तो फिर इसकी औकात कैसे है ये यूपीएससी की पढ़ाई करा सके। ये कांस्टेबल की भी पढ़ाई कराएगा, ये इंजीनियरिंग मेडिकल की भी पढ़ाई करेगा और ये यूपीएससी की भी पढ़ाई कराएगा। आप देखिए किस तरीके से सेकुलरिज्म की आड़ में लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। कहता है कि कश्मीर में पंडित थे इसलिए आवाज उठ गई। फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे पर इसके बयान को देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर इसके बयान को देखिए, और महिलाओं के लिए इतनी घटिया शब्दों का इस्तेमाल ये जिस तरीके से करते हैं वो निश्चित तौर पर अपने आप में शर्मनाक है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है इस माफिया को गिरफ्तार करो, इस रोशन आनंद की रिहाई, उसकी भी रिहाई पर रोक लगे और दोनों को जेल में भेजा जाए, क्योंकि ये दोनों, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, और ये दोनों मेडिकल माफिया है जिसने बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आप सब हमारे साथ डिबेट में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। अरुणेश जी, रोशन जी, माधव जी और गौरव, आपका तो विशेष तौर पर धन्यवाद। आप लगातार पटना से लेटेस्ट जानकारियां दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, धन्यवाद।